हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दीपावली वाले दिन का ब्लॉग लेकर आई हूँ और साथ ही साथ उसके एक दिन पहले का जो हमने रेसिपी बनाई थी बस वही शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, ये ब्लॉग अच्छा लगे। तो पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। नॉर्मल बेसन भून के नहीं बनाए हैं, बेसन के पापड़ बनाए पहले और उसके बाद हमने लड्डू बनाए हैं। इससे क्या होता है ना, बहुत ही अच्छे दानेदार पापड़ बनते हैं। और नॉर्मली हमारे घर पर ना क्या होता है, हम सबके घरों में बारीक बेसन आता है, लेकिन बेसन के लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा बेसन चाहिए होता है। तो अगर आपके यहाँ पर बारीक बेसन है या फिर लड्डू बन नहीं रहे हैं बेसन के, तो इस तरह से बहुत अच्छे से हमारे लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया है मैंने, बस आधा किलो के समथिंग यहाँ पर बेसन लिया है और उसे नॉर्मल पानी से आटे की तरह गूँथ लिया है। अगर आप उसमें चाहें तो थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं और ऑयल डाल के बेल सकते हैं, मतलब आटा लगा सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है, नॉर्मल बस पानी से आटे को गूँथ लिया है। और उसको इस तरह से हमें क्या करना है, बेल लेना है। इतना मोटा बेलना है इसकी पूड़ी, जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बेलते हैं उससे भी हल्का सा मोटी पूड़ी होना चाहिए। और अब क्या होगा ना, इस तरह से हमारे लड्डू बहुत ही दानेदार और बहुत ही एकदम से मुलायम बन के रेडी होते हैं। तो इसी तरह से मैंने ना सारे आटे की, बेसन के आटे की पूड़ियाँ इसी तरह से बेल ली थी। और बस हल्का सा टाइट आटा रखिए, जैसे हम पूड़ी के लिए बेलते हैं बस उसी तरह से बेसन का ये आटा गूँथना है। और उसके बाद हमारी झटपट से ये पूड़ियाँ बन के रेडी हो जाती हैं। और बड़ी पूड़ी बनाई हैं इसलिए हमने ये बीच में से कट किया है। अगर आप छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएं तो उसमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी पूड़ी बनाने से क्या होता है, एक तो जल्दी बन जाती है और इस तरह से कट कर दो ना तो फटाफट हमारी ये पूड़ियाँ बन के रेडी हो जाती हैं। और 2 मिनट में ये हमारी पूड़ी का एक बैच सेक के रेडी हो जाता है। हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे सेकिए और झटपट 2 मिनट के अंदर हमारा ये एक बैच सेक कर रेडी हो जाता है। ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा इनका चेंज करना है कलर बस, और हमारी पूड़ियाँ सिक के रेडी हो जाती हैं। हल्का सा रेड रेड हो जाए और बस उसी टाइम पर हमें ये सारी पूड़ियाँ निकाल लेना है। तो इसी तरह से हमने झटपट सारी पूड़ियाँ भी सेक ली थी। और सेकने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आपको कलर करना है। अगर थोड़ा सा कम सिकी होंगी तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इनको ना बाद में हम फिर से सेकने वाले हैं। पूड़ियों को नहीं, इन पूड़ियों का चूरा बनाएंगे, उसको फिर से हम थोड़े से घी में सेकेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी उस तरह से पूड़ियाँ सिक जाती हैं, बिल्कुल भी कच्चा बेसन नहीं रहता है। इस तरह से सेकने के बाद एक तो बढ़िया टेस्टी लड्डू बनते हैं, दानेदार बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी ये लगते ही हैं। इसी तरह से सारी पूड़ियाँ सेकने के बाद या तो आप डायरेक्ट हाथ से इन्हें तोड़ते जाइए, लेकिन हाथ से तोड़ने में क्या होता है ना, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग जाती है। अगर आपके पास मिक्सर है तो मिक्सर से आप बहुत ही जल्दी इन्हें पीस सकते हैं, बारीक एकदम आटे की तरह बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये देखिए सारी पूड़ियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इनको हमें मतलब डायरेक्ट उसमें नहीं डाला है, थोड़ा सा ठंडा होने दिया था और ठंडा होने के बाद ही आपको मिक्सर में डालना है। और पहले इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बड़ा हमें तोड़ लेना है, जिससे क्या होगा ना, एक तो पहले ही बार तो इनमें कोई तोड़ने में मुश्किल नहीं आती है। ये देखिए बहुत ही मुलायम बन के होती हैं तो झटपट ये टूट भी जाती हैं। और उसके बाद हमें ये देखिए इस तरह से हमने तोड़ लिया है। अब हाथों से बहुत मुश्किल हो जाता है इसके बाद, इसलिए मैंने मिक्सर में, ये देखिए कितना बढ़िया दानेदार बन के रेडी हो चुका है।
तो थोड़ा सा 2 से 3 टीस्पून यहाँ पर हमने लिया था घी को गर्म करने के बाद अब इसे ये पीलापन है ना, पीलेपन से थोड़ा सा गोल्डन हो जाए या फिर थोड़ा सा लाल लाल दिखने लगे ना, 4 से 5 मिनट में ये हमारा बेसन सिक के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से 4 से 5 मिनट इसे हमने सेका था थोड़े से घी में, और हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस इसे निकाल लीजिए। और साइड ही साइड हमने यहाँ पर चाशनी भी बनने रख दी थी। चाशनी हमने आधा गुड़ लिया था और आधा शक्कर ली थी, उसकी बनाई थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मूंगफली भून के ली है, मूंगफली भून के पीस के इसमें डाल ली है। अगर आप और कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, इन्हें मिलाने के बाद हमने यहाँ पर चाशनी ली थी। चाशनी में हमने आधा गुड़ आधा शक्कर ही ली है। अगर आप गुड़ की अकेले चाहें तो गुड़ की भी बना सकते हैं। और एकदम से पतली चाशनी चाहिए हमें, मतलब चिपचिपी होना चाहिए, ना कोई एक तार की ना 2 तार की। और इस सिके हुए बेसन में इतनी चाशनी डालना है कि जब हम चाशनी को मिक्स करेंगे इसके साथ तो थोड़ा गीला पेस्ट सा होना चाहिए, मतलब ड्राई नहीं होना चाहिए, हल्का सा गीला होना चाहिए। क्योंकि जब ये इसका दाना जो है ना बेसन का, वो फूलता है। अगर कम डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ही टाइट लड्डू हो जाएंगे और बिल्कुल भी लड्डू बनने में नहीं आएंगे। इसलिए इसको चाशनी को डालने के बाद कम से कम आपको 2 घंटे के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने घी और लिया था, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं घी को। तो यहाँ पर घी को थोड़ा सा डालने के बाद, और ये दिख रहा है ना कितना गीला सा पेस्ट है हमारा, और 2 घंटे बाद बहुत ही अच्छे से एकदम से ऐसा हो जाएगा कि इसके लड्डू बनने लगेंगे। और अभी इसका क्या होता है ना, बेसन का जो दाना होता है, पूड़ी बनाई थी तो पूड़ी के जो दाने रहते हैं वो फूलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गीला होता है, बाद में टाइट हो जाता है। ये देखिए 2 घंटे के बाद मैंने लड्डू बनाए हैं और बहुत ही बढ़िया इस तरह से टाइट हो चुका है ये, और हमारे लड्डू बहुत अच्छे से आसानी से बनने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छे लड्डू लगते हैं, बहुत ही दानेदार होते हैं। एक बार अगर आपने कभी ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर बनाकर देखिए, ट्राई ज़रूर करना। और यहाँ पर मेरी बेटी भी आ गई थी, क्या शौक़ चढ़ता है ना बच्चों को बनाने का, तो बस पहले तो मेरी तरह दोनों हाथों से बनाने का देख रही थी बनेंगे या नहीं, फिर एक हाथ से बनाए वो भी नहीं बने, फिर बस छोड़ के भाग गई। तो इस तरह से बच्चों का भी रहता है, खेल खेल में इस तरह से बनाते हैं, लेकिन ठीक है चलता है। अगर रोकेंगे बच्चों को, डांटेंगे करेंगे तो नहीं मानते, वैसे भी तो मानना नहीं है, ऊपर से अपना ही दिमाग ख़राब करना है। तो इससे अच्छा है कि जो भी कर रहे हैं करने दीजिए। और इस तरह से हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके थे। और अभी भी क्या होता है ना, दाना अभी भी बिल्कुल अच्छे से, मतलब एकदम से नहीं फूला है चाशनी के साथ। और चाशनी अगर उस टाइम पर अगर आपको कम लग रही है तो थोड़ा सा चाशनी और डाल लीजिए। अगर कम नहीं है तो उसी में लड्डू हमारे बहुत अच्छे बनकर रेडी हो जाते हैं। और अब थोड़ी सी वो चाशनी बच गई थी तो उसका मैंने क्या किया, यहाँ पर आटा लिया था। आटे की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ही लिया था और उसमें थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल डाला था। और अब क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इतना ऑयल डालना है कि इसकी मुट्ठी बनाए आटे की, तो मुट्ठी बनने लगे। ये देखिए इस तरह से मुट्ठी बनने लगी है। अब इसमें जो चाशनी बची हुई थी वो मैंने डाल दी है। चाशनी थोड़ी गाढ़ी सी हो गई थी और मैंने यहाँ पर गरम भी नहीं करी थी, अगर गरम करते तो सही रहती। तो यहाँ पर सारी चाशनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना था, लेकिन मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर क्या हुआ था, चाशनी ज़्यादा हो गई थी और हमारा आटा कम पड़ गया था। तो इसके लिए फिर से मतलब हल्का हल्का सा आटा डाल के इसका जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से टाइट डो बना लेना है, टाइट आटा गूँथ लेना है।
तो ये देखिए आटा कम हो गया है यहाँ पर और चाशनी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर इस तरह का अगर बनता है, अगर बन जाता है तो इसके आप गुलगुले भी निकाल सकते हैं, मीठे पुए भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी जो मीठी मठरी होती है ना, वो बनानी थी, शक्करपारे, तो बस वही मैंने बना लिए थे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करके बहुत ही अच्छे से ये आटा जिस तरह से टाइट आटा होता है पूड़ी के लिए उस तरह से बना लिया था, गूँथ लिया था। अब इसका क्या करना है, बड़ी सी पूड़ी बेलकर जिस तरह से हम शक्करपारे काटते हैं उसी तरह से शक्करपारे काट के और निकाल लेना है हमें। बस बड़ी सी लोई बना लीजिए, जिस तरह से हम रोटी की लोई बनाते हैं बस उससे डबल लोई लेना है यहाँ पर, और बड़ी सी हमें पूड़ी रोटी बेल लेना है इसकी। और अगर आपका स्टिक हो रहा है, चिपक रहा है आटा, तो थोड़ा सा परोथन लगा लीजिए, आटा लगा लीजिए, आटा छिड़क लीजिए, तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और बहुत अच्छे से हमें जिस तरह से शक्करपारे काटते हैं, मठरी काटते हैं, उस तरह से बेल कर, उतना मोटा बेल कर इसमें से शक्करपारे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एग्जिट इसके कट कर दिए थे, थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं रहता है, कड़ा आटा होता है ना, तो अच्छे से चिकना नहीं, इसकी जो साइड होती हैं वो चिकना नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने इसको एग्जिट जो हैं इनके निकाल लिए थे। अगर आप चाहें तो बिल्कुल भी नहीं निकालिए, लेकिन मैंने कुछ पूड़ियों के निकाल लिए थे और कुछ के रहने दिए थे। तो इस तरह से आप जिस भी शेप में कट करना चाहें उस शेप में कट कर लीजिए और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, हाई कम करिए लेकिन मीडियम फ्लेम पर इसे सेक लीजिए। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट में हमारे ये शक्करपारे सिककर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनके रेडी होते हैं। तो इन्हें आप इस तरह से ज़रूर बना कर देखिए। अगर आपको लग रहा है कि चाशनी बच गई है हमारी, या फिर कभी कभी क्या होता है जैसे हम गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं, रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं, तो उसकी चाशनी बाद में रह जाती है, बच जाती है, तो उसको इस तरह से आटे में अच्छे से घोल के, आटा लगा के इस तरह से शक्करपारे की तरह आप बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी खाने में लगते हैं। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जैसे अभी दीपावली पे काफ़ी सारा स्वीट बनता है तो कहीं ना कहीं चाशनी हमारी बच ही जाती है, तो इस तरह से उसे रीयूज कर सकते हैं चाशनी को। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे शक्करपारे बना लिए थे। उधर क्या था, कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें भी डाल दिए थे। साइड बाय साइड इस तरह से कट भी करती जा रही थी, क्योंकि उन्हें तो अभी 3 से 4 मिनट लग जाते हैं सिकने में। तब तक हमारी ये पूड़ी भी कट के रेडी हो गई थी और बीच बीच में हिलाते भी रहना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सेका है, जिससे थोड़ा मतलब कड़क ज़्यादा हो जाए। अगर आप बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट चाहते हैं तो हल्का सा कम सेकिए इन्हें, तो बहुत अच्छे से हमारे सॉफ्ट बन के रेडी हो जाते हैं। लेकिन कड़क चाहिए, इसे थोड़ा सा क्रंच ज़्यादा चाहिए, तो हल्का सा ज़्यादा रेड कर लीजिए, ज़्यादा सेक लीजिए। तो इसी तरह से हमारे शक्करपारे भी बन गए थे। लेकिन क्या हुआ था, जब मैं लड्डू बना रही थी, लड्डुओं का जो चाशनी डाल के मैंने रख दी थी ना बेसन के आटे में, उस टाइम क्या था 2-2.5 घंटे के लिए मैंने उसको छोड़ दिया था। उस समय पर मैंने ये मठरी बना ली थी, शक्करपारे बना लिए थे, और जो मैं क्या बोलते हैं पेड़े, हाँ पेड़े भी बना के रेडी हो गए थे उतने ही टाइम में। तो वहाँ पर मेरे शक्करपारे बनकर रेडी हुए थे। और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के लगभग खोवा लिया था, और खोवा थोड़ा टाइट था ना, तो उसको हल्का सा कढ़ाई में डाल के इस तरह से पेस्ट सा बना लिया था, और हल्का सा सेकना भी था, हल्का सा इसको थोड़ा सा लाल सा करना था मुझे। तो इस तरह से अच्छे से करने के बाद इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर इसमें हम शक्कर डालते हैं तो क्या होता है ना, एकदम से पिघल जाएगी गरम खोए में, इसलिए ठंडा होने के बाद ही इसमें शक्कर डालें। तो यहाँ पर मैंने ठंडा होने के बाद इलायची पाउडर डाला है,
और साथ ही साथ में जो शक्कर जो तगार होती है ना, जो पिसी हुई शक्कर होती है, उससे थोड़ा सा हल्का सा मोटा सा दाना रहता है इसका। पिसी होती है लेकिन हल्का सा मोटा दाना रहता है, बस वही डालना है। और इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे पेड़े बनके रेडी हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी ये बनके रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर आप स्वीट अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा तगार मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। अगर कम खाते हैं तो थोड़ा कम करके रख सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और साइड में मैंने लिया है नारियल बुरादा। अब इसके गोल गोल पेड़े बनाकर नारियल बुरादे में लपेटते हुए हमें जाना है। तो ये देखिए इस तरह से पेड़े बनाने के बाद हमने नारियल में लपेट लिया है, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बाहर से जब नारियल बुरादे की कोटिंग हो जाती है तो देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। टेस्ट तो आता ही है लेकिन देखने में भी बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ना ये खोआ गीला सा होने लगा था, क्योंकि जब तगार मिलाते हैं और हाथ से उसको मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा हीट होती है, उसकी वजह से हल्का सा गीला गीला सा होने लगता है। तो फटाफट से पेड़े बनाकर मैंने रख दिए थे फ्रिज में बहुत ही अच्छे से ठंडे होने के बाद ये सेट हो जाते हैं। तो इसी तरह से बनाने के बाद मैंने फ्रिज में सेट होने रख दिए थे। और ये देखिए सारे पेड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। और ये साइड में नारियल बुरादा बचा है, तो ये इस पे आप डाल सकते हैं या फिर कभी और ज़रूरत पड़े उसमें किसी चीज़ में डाल सकते हैं। और यहाँ पर जब तक हमारे ये भी बहुत अच्छे से लड्डू सेट होने के बाद इनको हमने भरकर रख दिया था। और आधा किलो बेसन होगा ये, आधा किलो में बहुत ही ज़्यादा लड्डू बनके रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारी ये क्रिस्पी शक्करपारे भी बहुत ही क्रिस्पी बन गए थे। और ठंडे होने के बाद इनको भी मैंने भरकर रख दिया था। और क्या होता है ना, जब हम कोई त्यौहार होता है, त्यौहार मनाते हैं, तो उस टाइम पर ना बर्तनों की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। वैसे लगता है काफ़ी सारे बर्तन हैं, लेकिन कभी त्योहार हो ना तब देखना ऐसा लगता है कि बर्तन है ही नहीं घर में, बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होने लगती है। और यहाँ पर पेड़े भी हमारे सेट हो चुके थे। सेट होने के बाद इन्हें भी मैंने अलग बर्तन में भर कर रख दिया था। और इनको भी खोए के है ना, तो मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। और ये है कुछ क्लिप्स दीपावली वाले दिन की। और बाकी का जो भी मैंने रेसिपी बनाई थी वो पहले बनाई थी, और बाकी की ये दीपावली वाले दिन। और यहाँ पर लौकी का हलवा, पेड़े, और ये थे मंगोड़े, ये मीठे पुए जो गुलगुले बोलते हैं, पापड़, पूड़ी, छोले और खीर। और यहाँ पर मंगोड़े हमने बनाए थे चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर बनाए थे। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी मंगोड़े बनकर रेडी हो चुके थे। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक बार बनाकर ज़रूर देखना। और लास्ट में बस यही पटाखे वगैरह, और ये रंगोली भी बनाई थी वो शाम को, ये भी मैंने ही बनाई थी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ब्लॉग को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।